के अवतार भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य महासमुद्र के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, प्राकृत साहित्य की महत्वपूर्ण गाथा है। धम्मो बंदो सुमित्तो ये धम्मो च परमो गुरु मुक्ख मग्ग पैताणं धम्मो परम संदनो धम्मो परम संदनो। धर्म बंधु है, धर्म मित्र है और धर्म परम गुरु है। मोक्ष मार्ग पर चलने वालों के लिए धर्म उत्तम रथ है। संसार एक चक्र है जिसमें आदमी घूमता रहता है। संसार में आने वाले हर प्राणी को जन्म मरण की परंपरा से, जन्म मरण की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। प्रक्रिया के अंतर्गत कभी वह नरक में जाता है, कभी वह तिर्यक योनि में जाता है, कभी वह मनुष्य योनि में आता है, कभी वह देव योनि में जाता है, कभी वह कीट बनता है, कभी वह पतंगा बनता है, कभी वह हाथी बनता है, कभी वह और अन्य प्राणी बनता है। जब तक संसार में परिभ्रमण करता है तब तक उसको शांति नहीं मिलती है, समाधि नहीं मिलती है। संसार से मुक्त हो जाता है तब वह परम शांति को, समाधि को प्राप्त होता है। संसार से मुक्त होने का एक महत्वपूर्ण उपाय बताया है, महत्वपूर्ण साधन है, वह है धर्म। धर्म से व्यक्ति जन्म मरण की परंपरा से मुक्त हो सकता है, परम शांति को, परम तत्व को प्राप्त हो सकता है। धर्म जीवन का प्राण है, धर्म जीवन का त्राण है और धर्म से व्यक्ति अपने जीवन को प्रशस्त बना सकता है, आचरण को सम्यक बना सकता है। धर्म का एक महत्वपूर्ण सूत्र है आत्मनिरीक्षण। जो व्यक्ति आत्मा का अवलोकन करता है, आत्मा को देखता रहता है, वह व्यक्ति आगे बढ़ता है। निरीक्षण करना जरूरी है। सुकरात से पूछा गया, दुनिया में सबसे सरल काम क्या है और सबसे कठिन काम क्या है? तो सुकरात ने कहा, बिना मांगे सलाह देना सबसे सरल काम है। बिना मांगे सलाह देना सबसे सरल काम है। पूछे नी तासे नी हूँ लाडारी भूआ। और कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, ये दवाई ले लो, ये दवाई ले लो, ये दवाई ले लो, और लाकर कोई नहीं देता है। पानी की गिलास भी कोई नहीं पकड़ाता है। सब सलाह देने में सब माहिर होते हैं। फिर पूछा गया कठिन काम क्या है? कि सबसे कठिन काम है अपने आप को देखना, अपनी वृत्तियों को देखना, अपने दोषों को देखना, अपनी खामियों को देखना। हम इतने होशियार हैं, खुद की तो खूबियां बताते हैं और दूसरों की खामियां बताते हैं। ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, और तू कैसा है? एक अंगुली इधर करते हैं तो 3 अंगुली इधर है। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं दूसरों के अवगुण मत देखो, दूसरों के दोष मत निकालो, अपनी आत्मा को निर्मल बनाओ। आत्मा में जो कमियां हैं, जीवन में जो कमियां हैं, उन कमियों को दूर करो। और जो व्यक्ति कमियों को दूर करता वो आगे बढ़ता है। बहुत सुंदर कहा गया है, दोष पराया देखना, दोष पराया देखना बहुत सरल है काम। दोष पराया देखना बहुत सरल है काम। जो अपना देखे उसे पूजे जगत तमाम। जो खुद का दोष देखता है, खुद की कमियां देखता है और दूसरों की खूबियां निकालता है, दूसरों की प्रशंसा करता रहता है, प्रमोद भावना करता रहता है, तो उसका जीवन बहुत निर्मल हो जाता है। उनका आवामंडल पवित्र हो जाता है।
और उनकी छत्र छाया में बैठने वाला, उनकी सन्निधि में बैठने वाला, उनके पास में बैठने वाला बहुत बहुत शांति को प्राप्त होता है। हम जब महापुरुषों का जीवन चरित्र पढ़ते हैं, आचार्यों का जीवन चरित्र पढ़ते हैं, बड़े लोगों का जीवन चरित्र पढ़ते हैं, उन लोगों के जीवन में कितनी प्रमोद भावना, कितना सकारात्मक भाव। तो जो व्यक्ति प्रमोद भावना, सकारात्मक भाव रखता है और अपना निरीक्षण करता रहता है, आज नहीं कल उसको सफलता मिलेगी। हमारे 10 सूत्र में कितना सुंदर का है, जो पुब्ब रत्ता वर रत्त काले संपिखई अपगमपयणं, जो पूर्व रात्रि अपरात्रि में अपने आप को देखता है, अपनी आत्मा का अवलोकन करता है, आत्मा को देखता है। कितना सुंदर का है कि भाई आत्मा के द्वारा आत्मा को देखना। आत्मा कितनी है? 8 आत्माएं। ऐसे तो जितने जीव है उतनी आत्मा है, ऐसे 8 आत्मा है। लेकिन यहाँ बताया गया है आत्मा के द्वारा आत्मा को देखना। किसके द्वारा? खुद की आत्मा के द्वारा दूसरों की आत्मा को देखना। खुद की आत्मा को खुद की आत्मा से कैसे देखेंगे? वो सुंदर का है यहाँ बहुत उपयोग आत्मा के द्वारा कषाय आत्मा को देखना, स्थूल स्पंदनों के द्वारा सूक्ष्म स्पंदनों को देखना, स्थूल मन के द्वारा सूक्ष्म मन को देखना, यह है आत्मा के द्वारा आत्मा को देखना। और सरल भाषा में समझाना है तो अपनी कमियों को देखना, यह है आत्मा के द्वारा आत्मा को देखना। और जो अपनी कमियों को देखता रहता है तो आपको आश्चर्य होगा, उसी भाव में कभी कभी जीव मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। आपने नाम सुना होगा साध्वी मृगावती जी का। इस अवसर्पणी काल में 10 अक्षरे हुए। कितने अक्षरे हुए? एक अवसर्पणी काल होता है, एक उत्सर्पणी काल होता है, दोनों मिलकर एक काल चक्र होता है। 20 करोड़ स्थिति का एक काल चक्र होता है और 10 अक्षरे हुए। कितने? इस अवसर्पणी काल में। और इस अवसर्पणी काल का क्या नाम है? हुंडा। हुंडा अवसर्पणी है। ये असंख्यात अवसर्पणियों के बाद में आती है और इस अवसर्पणी काल में नहीं होने वाली बातें होती है, नहीं होने वाली बातें होती है। हर अवसर्पणी काल में ऐसा नहीं होता है। ये इसलिए इसका नाम है हुंडा। तो स्पेशल घटनाएं घटती है। तो भगवान महावीर के शासन काल में भगवान महावीर से संबंधित 5 अक्षरे, ऐसे तो 10 अक्षरे हुए, भगवान ईश्वर से लेकर 10 अक्षरे, केवल भगवान महावीर से 5 अक्षरे संबंध रखने वाले हैं। उनमें एक अक्षरा है सूरज और चंद्रमा का भगवान के दर्शन करने के लिए आना। मूल रूप में यह अक्षरा ऐसा होता नहीं है और सूरज और चंद्रमा दोनों भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं। और सूरज और चंद्रमा भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं तो कभी कभी क्या होता है, पता चल जाता है, भीड़ भी बहुत हो जाती है। और किसी को पता चल जाता है कि यहाँ बड़ा आदमी आने वाला है और लोगों को पता चलता है तो सब लोग देखने के लिए भी आते हैं। और उनमें भी यदि कोई कह दे वो उल्टा नहीं, शैलेश लोढ़ा आ रहा है, शैलेश लोढ़ा आ रहा है, या और कोई हीरो हीरोइन आ रहे हैं, अरे चलो चलो देखने के लिए कुतूहलवश भी आते हैं। कुछ तो जिज्ञासा की दृष्टि से आते हैं, कुछ कुतूहलवश भी आते हैं। मनुष्य का स्वभाव है। तो वैसे ही तो भगवान तो अतीन्द्रिय चेतना के धनी थे, वहाँ ऐसी बातें नहीं होती थी। भगवान की सन्निधि में तो अभवी तो आता ही नहीं है, भवी ही आते हैं। ये भी आपके ध्यान में रखने की बात है। तीर्थंकरों की सभा में भवी जीव ही आएंगे, अभवी कभी नहीं आएगा। केवली की सभा में आ सकता है, आचार्य की सभा में आ सकता है, और सभा में आ सकता है, लेकिन तीर्थंकरों की सभा में केवल भवी ही आएंगे। और तीर्थंकर भवी को ही दीक्षा देते हैं, अभवी को दीक्षा नहीं देते हैं। तो सब लोग चर्चा में मशगूल हो गए। अब बातचीत होती नहीं, बातचीत है तो आपको रस आने लग जाता है, तो फिर आपको भोजन ही याद नहीं आता है। कभी कभी कोई ऐसे कार्यक्रम होते हैं तो 12 भी बज जाते नहीं, तो भी आप उठने का मन नहीं करते हैं। और कभी आपको रस नहीं आ रहा है तो 10 बजते ही बस टाइम हो गया, चलो 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 चलो। तो एक होता है, समय समय की बात है। तो उसमें संत सत्या भी थे, श्रावक समाज भी था, तो उनमें एक साध्वी मृगावती जी भी थी।
वो चर्चा में इतनी मशगूल होगी, उनको ध्यान ही नहीं रहा कि मैं कहाँ बैठी हूँ। कभी कभी बोध नहीं रहता है, सब चले गए और वो इतनी मशगूल थी, उसको बोध ही नहीं रहा, और सूरज और चंद्रमा दोनों गए और जाति अंधेरा हो गया। सूरज और चंद्रमा थे तब तो प्रकाश था। कभी कभी हमारी भी समस्या आ जाती है कि आजकल कभी बादल हो गए तो हम सोचते हैं अंधेरा हो गया, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि भाई लाइट के कारण पता भी नहीं चलता, लाइट इतनी होती पता ही नहीं चलता है, तो कभी कभी समस्या हो जाती है। तो साधी मृगावती जी ने भी इतना ध्यान नहीं दिया कि इतना प्रकाश है तो सूर्यास्त कहाँ से हुआ। जैसे दोनों गए अंधेरा हुआ, अंधेरा होते ही उनको बोध हुआ, अरे संतों के ठिकाने में साध्वी को रहना कड़पता नहीं है रात को, मैंने बहुत बड़ी गलती की, भूल की, और फटाफट वहाँ से रवाना होकर पास ही साध्वियों का ठिकाना था वहाँ पहुँच गई। और वहाँ साध्वी प्रमुखा चंद्रमाला जी विराजमान थे, और वो भांजी थी, मृगावती जी मौसी थी। लेकिन प्रशासन के क्षेत्र में तो फिर भी चल सकता है, धर्म के क्षेत्र में भाई भतीजावाद नहीं चलता है, आत्मा के क्षेत्र में भाई भतीजावाद नहीं चलता है। तत्काल उपालम दिया, आप बड़ी साध्वी हो, ज्येष्ठ साध्वी हो, आपको ध्यान रखना चाहिए। रात को कहाँ गए आप, अकेले कैसे आए, कड़पता है क्या आपको? थोड़ा अनुशासन किया तो उन्होंने गलती स्वीकार की, मुझे ध्यान नहीं रहा। ध्यान रखना चाहिए, आप बड़ी साध्वी हो और आप गलती करती हो तो दूसरों साथियों पर क्या असर पड़ेगा। आज कोई बड़ा संत गलती करता है तो छोटे संतों के ऊपर क्या असर पड़ेगा। समाज का कोई बड़ा आदमी गलती करता है तो छोटे आदमी को हम क्या कहेंगे, छोटे आदमी हमारे को खुद कहने लग जाएंगे, महाराज पहले आप बड़े आदमी को तो समझाओ फिर हमारे को आप समझाना। तो थोड़ी शिक्षा दी, शालीनता में मतलब ऐसे शिक्षा दी। शिक्षा देने के बाद शादी प्रमुखा चंद्रमाला जी पढ़ा गई, रात का टाइम था, पढ़ा गए। अब मृगावती जी को बहुत अफसोस हुआ, बहुत दुख हुआ, पीड़ा हुई, कष्ट हुआ कि मेरे जोग से शादी प्रमुखा को कितनी तकलीफ हुई, कितनी तकलीफ हुई, कितनी तकलीफ हुई। मैं यदि ऐसी गलती नहीं करती तो इनको इतनी शिक्षा नहीं देनी पड़ती। उन्होंने खुद की गलती निकाली, दूसरों की गलती नहीं निकाली कि मेरी खुद की गलती है। और आज तो कभी कभी यह स्थिति होती है, खुद की भी गलती होती है तो भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, और अपनी गलती को सिद्ध करने के लिए क्षत्रिय रेफरेंस हो देंगे। सासू जी आपको पता नहीं है, आप इधर गए थे, मैं इधर गई, लेकिन कुछ है ही नहीं है। कभी कभी तो जहाँ पानी नहीं है वहाँ न जाने क्या क्या बता देते, कीचड़ भी नहीं है तो भी बता देते कि यहाँ हुआ, ये हुआ। कभी कभी लोग हमारे को बताते, महाराज कि फाइला में है ये जो रास्ता है, इस रास्ते की रोड बन गई, सड़क बन गई है, कितने साल हो गए, 13 साल हो गए, और 13 साल से यहाँ कुछ नहीं है। और कौन देखता महाराज, कौन देखता है? कोई बाप आता है तो अलग बात है, नहीं तो चौपट है सारी है, अंधेरी नगरी चौपट राजा कहते नहीं, कैसी स्थितियाँ हैं। और इतना महसूस किया, महसूस करते 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 घाटी कर्म को किया क्षीण। तो 8 कर्म नहीं हमारे, ज्ञानावन्य कर्म, दर्शनावन्य कर्म, वेदनीय कर्म, मोहनीय कर्म, आयुष्य कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म, अंतराय कर्म। 8 कर्मों में 4 कर्म क्या है? घाटी कर्म है। घाटी कर्म का मतलब क्या हुआ? आत्मा के गुणों का नाश करना है, आत्मा के गुणों का नाश करना। तो ये 4 है, ज्ञानावन्य कर्म, दर्शनावन्य कर्म, मोहनीय, अंतराय, ये 4 घाटी कर्म है। और उनमें भी सबसे खतरनाक कर्म कौन सा है? वो मोहनीय कर्म है। सबसे पहले मोहनीय कर्म क्षीण होता है, बाकी के 3 कर्म क्षीण होते हैं, तब जीव को केवल ज्ञान प्राप्त होता है। तो 4 घनघाटी को किया क्षीण और जीव को क्या हो गया? केवल ज्ञान हो गया। इतना पश्चाताप, इतना पश्चाताप किया। कभी कभी हम देखते हैं भाई बहनों को प्रायश्चित लेने के लिए आते हैं, कोई गलती हो जाती प्रायश्चित लेने के लिए आते हैं, तो हम देखते रह जाते हैं कि इनके मन में कितनी वो करुणा, दया, कितना पश्चाताप हो रहा है। महाराज मेरे से ये गलती होगी, एक बार नहीं 10 बार उसको रिवीजन करते हैं, मेरे से गलती होगी महाराज, मुझे प्रायश्चित दो, शुद्ध करो कि मैं विराधक न हो जाऊं, कहीं मैं अशुभ गति में नहीं चली जाऊं। और प्रायश्चित सबको करना चाहिए, गलती होती है प्रायश्चित कर लेना चाहिए, आलोचना कर लेनी चाहिए। और एक साथ में साल की गुरुदेव आलोचना देते नहीं तो आलोचना ले लेनी चाहिए। जीवन है, गलती होना स्वाभाविक है, साधु हो चाहे श्रावक हो, हमारे से भी गलती होती है। आप लोग कहते हैं आप तो साधु हो गए, आपसे क्या गलती होती है? और साधु हुआ तो क्या हुआ? माथो आज मुंडाए हूँ, लेकिन जो मैंने कर्म किए वो तो मुझे भोगने पड़ेंगे। और दूसरी बात है कि मेरे गुणस्थान का नाम ही क्या है?
परमत सहन गुणस्थान है। हम प्रमादी है, हमारे से गलती होती है, चलते फिरते जान अनजान में भी गलती हो जाती है, प्रत्यक्ष परोक्ष में भी गलती हो जाती है। इसलिए तो हम शुद्धि के लिए दोनों समय प्रतिक्रमण करते हैं। और बड़ी कोई गलती होती है तो उसका अलग प्रायश्चित लेते हैं, गुरु को निवेदन कराते हैं या गुरु के दर्शन करते हैं। बड़ी गलती होती है तो हम गुरुदेव को निवेदन करते हैं, मेरे से ये बड़ी गलती हुई है, मैंने प्रायश्चित कर लिया है और जो प्रायश्चित आए मुझे आप दे दो तो मैं हल्का हो जाऊं, नहीं तो जीव विराधक हो जाता है। गलती को कभी छिपाना नहीं चाहिए। ऐसा कहा जाता है, एक तो डॉक्टर से कभी रोग नहीं छिपाना। आप डॉक्टर के पास में गए, आपकी बीमारी तो पेट की है और आप कहते मेरे तो सिर दर्द कर रहा है, तो वो सिर दर्द की दवाई देगा तो परिणाम क्या आएगा? क्या? तो कभी भी डॉक्टर से रोग नहीं छिपाना और संतों से कभी ये मतलब बात नहीं छिपानी चाहिए। परिवार से भी कोई बात नहीं छिपानी चाहिए, मुखिया से भी कोई बात नहीं छिपानी चाहिए। गलती होगी और माँ बाप को कह दो मेरे से गलती होगी है, माँ बाप उसको समझाएंगे, भविष्य में तुम ध्यान रखना और तुम सुधर जाएगा। और आप यदि गलती नहीं बताते हैं, बार बार गलती करते रहते हैं और फिर बाद में बताते हैं तो कभी कभी पानी ऊपर से चला जाता है, फिर कोई उपाय नहीं रहता है। इसलिए गलती होना स्वाभाविक है, किसी से भी गलती हो सकती है। भूल छिपाना पाप है, फैलाना अभिशाप। भूल छिपाना पाप है, फैलाना अभिशाप। और प्रज्ञा जगे विवेक की, छोड़े ऐसी छाप। कितना सुंदर बताया है। भूल छिपाना पाप है, फैलाना अभिशाप। कभी भी भूल छिपाना नहीं चाहिए और बता देना चाहिए मेरे से गलती हुई तो आप शुद्ध हो जाओगे। अब वैसे ही वो पश्चाताप इतना किया, परिणाम ये आया, साध्वी मृगावती जी ने 4 कर्मों का क्षय कर दिया, घाटी कर्मों का क्षय किया और उनको केवल ज्ञान हो गया। क्या हो गया? ब्रह्म ज्ञान हो गया, केवल ज्ञान हो गया। केवल ज्ञान का मतलब क्या? केवल ज्ञान, इसमें दूसरा कोई लवलेश नहीं है। वो रूपी अरूपी सबको जानने लगे, द्रव्य पदार्थ भाव सबको जानने लगे, अर्थात 3 लोग को वो जानने लगे। रात का समय था, अंधेरा था, साधी प्रमुखा जी पड़े हुए थे और नींद में हाथ ऐसे नीचे था, और उधर क्या होता है, सांप आ गया। क्या आ गया? सांप आ गया। अंधेरा था, लेकिन मृगावती जी के लिए तो अंधेरा नहीं, लाइट होगी, उनके तो लाइट होगी। और उन्होंने देखा सांप आ रहा है, कहीं साधी प्रमुखा जी को खाने ले। लेकिन उनके मन में कोई राग देश का भाव नहीं था, कि उनको तो केवल ज्ञान हो गया। केवल व्यवहार की बात है, व्यवहार के नाते उन्होंने हाथ को ऐसे कर लिया, कहीं सांप नुकसान न करे। जैसे हाथ ऐसे किया और चंद्रमाला जी की नींद जगी। कौन? मैं। हाथ ऊंचा क्यों किया? कि सांप। आपको कैसे पता चला? कोई ज्ञान हुआ। और ज्ञान होने के बावजूद भी क्या कह रही है? आपकी कृपा। क्या प्रतिपाती ज्ञान? अप्रतिपाती ज्ञान हुआ, आपकी कृपा। अवधि ज्ञान हुआ, आपकी कृपा। मन प्रयोग ज्ञान हुआ, आपकी कृपा। केवल ज्ञान हुआ, आपकी कृपा। तत्काल चंद्रबाला जी विराजे और अब खुद पश्चाताप करने लगी कि मैंने बड़ी साध्वी को छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा उपालन दे दिया, इतना पश्चाताप किया। उन्होंने भी घाटी कर्म को क्षीण किया और उनको भी केवल ज्ञान हो गया। तो यहाँ प्रश्न खड़ा होता है, केवल ज्ञान इतना सस्ता था क्या कि इतना जल्दी केवल ज्ञान हो जाता था? केवल ज्ञान सस्ता नहीं है, वो तो महंगा है केवल ज्ञान तो। लेकिन वो जो आत्माएं थी नी, वो हलुकर्मी थी, पाप भीरु थी, आत्मार्थी थी और उनके कर्म हल्के थे और निमित्त हुआ और कर्मों का क्षय किया, उनको केवल ज्ञान हो गया। कि क्यों हुआ केवल ज्ञान उनको? उन्होंने आत्मनिरीक्षण किया। पश्चाताप करते करते केवल ज्ञान किसको हुआ? उपालन खाते खाते केवल ज्ञान किसको हुआ? तो ये हम कह सकते हैं मृगावती जी और चंद्रबाला जी का उदाहरण दे सकते हैं। इसलिए हमेशा आत्मनिरीक्षण करना, अपने आप को जानना, अपने आप को देखना, बार बार चिंतन करते रहो, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है। ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है जीवन की सफलता का। और जो व्यक्ति बार बार मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, क्या करना अवशेष है, मैं कर सकता हूँ लेकिन परमार्थ के वशीभूत होकर नहीं कर रहा हूँ। तो इस प्रकार चिंतन करो, मेरा भी वह दिन आए मैं कर्मों का क्षय करके आत्मस्वरूप को प्राप्त हूँ। ज्ञान होना अलग बात है, और भी आपके पास संपदा हो सकती है, शक्ति हो सकती है,
लेकिन जो व्यक्ति अपने आप को जानता है, अपने अवगुणों को जानता है, अपने अज्ञान को जानता है, वही सफलता को प्राप्त होता है। जब सुकरात के बारे में पूछा गया तो वहाँ की जो देवी थी, देवी से पूछा गया कि इस यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक हुए ना सुकरात, तो वहाँ की देवी के पास में लोग आए कि पूछा ज्ञानी कौन है, कि सुकरात ज्ञानी है, सबसे बड़ा ज्ञानी कौन है, सुकरात है, तो हम आपकी समस्या का समाधान वो देंगे। तो सुकरात के पास आए कि मैं तो ज्ञानी नहीं हूँ, मैं तो ज्ञानी नहीं हूँ। अरे वापिस देवी के पास में आए, वो बोले कि नहीं नहीं वही ज्ञानी है। वापिस आए कि हमारे को बताया गया आप ज्ञानी हो, मैं ज्ञानी नहीं हूँ, मैं तो अपने अज्ञान को देखने वाला हूँ। क्या कहा, अपने अज्ञान को देखने वाला हूँ। तो वापिस तत्काल आए, देवी ने कहा तो और फिर इससे बड़ा ज्ञानी और कौन होगा, जो अपने अज्ञान को देखता है वही तो ज्ञानी होता है। इसलिए कहा भी गया है नीतिज्ञा नियतिज्ञा, नीतिज्ञा नियतिज्ञा वेदज्ञा अपि भवन्ति शास्त्रज्ञा, ज्ञानाज्ञा अपि केचित् स्वाज्ञान ज्ञानिनो विरला। बहुत सुंदर है। नीति को जानने वाले बहुत हैं, नियति को जानने वाले भी हैं, वेद को जाने भी है, वेद को जानने वाले भी बहुत है, शास्त्र को जानने वाले भी बहुत है। लेकिन ज्ञानी भी बहुत मिल जाएंगे आपको, लेकिन ऐसे जीव बहुत कम है जो अपने अज्ञान को जानने वाले, अपने वृत्तियों को जानने वाले, अपने दोषों को जानने वाले, वे विरले जीव होते हैं जो अपने दोषों को जानने वाले। अज्ञान को जानते जाओ, एक दिन अज्ञान जानते जानते आप पूरे ज्ञानी हो जाओगे। तो धर्म का ये महत्वपूर्ण सूत्र है आत्मनिरीक्षण। तो बार बार भावना भाव, मेरा वह दिन आए निरंतर आत्मनिरीक्षण करता रहूं। इसलिए कहा भी गया है व्यक्ति सुधार के 3 सूत्र है, व्यक्ति सुधार के 3 सूत्र है, आत्मनिरीक्षण, आत्मानुलोचन और दृढ़ संकल्प। यदि आपको सुधरना है, गुरुदेव ने भी कहा नहीं, सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। यदि सुधर गया तो समाज स्वतः ही सुधर जाएगा। बूंद की पवित्रता समुद्र की पवित्रता। तो व्यक्ति सुधार का पहला सूत्र बताया आत्मनिरीक्षण। अपना निरीक्षण करते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ। दूसरों को नहीं देखना है, अपनी आत्मा को देखना है। दूसरा बताया है आत्मानुलोचन। एक तो आत्मनिरीक्षण और एक आत्मा का लोचन करना में थोड़ा सा फर्क है तो भाव वही है, देखना थोड़ा सा फर्क है। तो आत्मा का लोचन करना। और तीसरा है दृढ़ संकल्प, अर्थात जिसके भीतर में संकल्प होता है मुझे सुधरना है, मुझे सुधरना है, तो आप सुधर जाओगे। और आपके मन में ये संकल्प है मुझे सुधारना है, सुधारना है, तो फिर जरूरी नहीं वो सुधरे। कभी कभी आपके मन में आता है मैं इसको सुधारूं, इसको सुधारूं, इसको सुधारूं। कभी कभी ज़्यादा उपदेश देते हैं तो भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए द्रव्य क्षेत्र काल भाव देकर उपदेश देना। दूसरी बात है आपकी बात माने तो उपदेश देना। एक बार आपने कह दिया, बार बार आप उपदेश देंगे तो वो कभी उनका मुंह खुल गया नहीं तो आपके लिए समस्या हो जाएगी। जब तक मुंह नहीं खुले तब तक ठीक है। हमारे पुराने साधु संत भी कहते थे कि उसी को शिक्षा देना कि जो सुनता हो और आचरण में लाता हो, अभिनय नहीं करता हो, आसाधना नहीं करते हो। और यदि आप उनको बार बार कहते ये कर, ऐसे बैठ, ये कर, वो कर, वो कर, और बेचारा वो ज़्यादा सुनेगा तो वो भी परेशान हो जाएगा। कभी कभी परेशान, कुछ ऐसी आत्मा भी होती है जो परेशान नहीं होती हैं। वो ये सोचती हैं मेरा भाग्य है कि मुझे मुनिराज शिक्षा दे रहे हैं, माई तारी गाड़ी घी की नाड़ी। कितना सुंदर है। और ये एक सूत्र सब अपना ले तो बेड़ा पार हो जाएगा। दूसरों को सुधारने के बजाय अपने आप को सुधार दो तो बेड़ा पार हो जाएगा। तो ये धर्म है, वो आत्मनिरीक्षण की साधना है। इसलिए सभी व्यक्तियों को कहना चाहूँगा कि आप अपने जीवन को सुधारो, जीवन को निर्मल बनाओ, जीवन को पवित्र बनाओ। तो आत्मनिरीक्षण सुबह और शाम आत्मचिंतन करते जाओ। जैसे आप व्यापारी हो तो खाता मिलाते हो, नहीं खाता मिलाते हो, खाता मिलाते हो तो वैसे जीवन का भी खाता मिलाना चाहिए। भाई सुबह से लेकर शाम तक, रात को सोने के पहले खाता मिलाओ कि मैंने किसी को कटु वचन तो नहीं कहा है, किसी के साथ में दुर्व्यवहार तो नहीं किया है, मेरे मन में बेईमानी का भाव तो नहीं आया है, दुर्भावना तो नहीं आई है, ध्यान का भाव तो नहीं आया तो तस् मिच्छामि निकरो। और किसी को कटु वचन कह दिया है तो उनसे खमत खावड़ा कर लो। क्यों खमत खावड़ा करना?
एक तो वैर बढ़ेगा, नहीं करोगे। दूसरी बात है, उस समय यदि आयुष्य का बंधन हो गया तो आपको दुर्गति में भी जाना पड़ सकता है। इसलिए अपने जीवन का खाता मिलाते रहो, आत्मनिरीक्षण करते रहो और मृगावती और चंदनवाला की तरह परम तत्व को प्राप्त हो जाओ। तो आज हम अलीपुर क्षेत्र में आए हैं और पुराना हमारा परिचित क्षेत्र है, अब पुराना हो गया, अब हमारा इतना पुराना ही नहीं हुआ लेकिन पुराना क्षेत्र हो गया है। पहले हम चातुर्मास में भी आए थे और मतलब ये चातुर्मास के पहले भी आए थे हम, और यहाँ दर्शन भी दिए थे, गोष्ठी भी आए थे और आप लोगों की भावना थी। तो इस बार हमने आपकी भावना को देखकर करीबन 7 दिन का प्रवास आपके इस एरिया को दिया है। तो यहाँ जितने भी समाज के परिवार हैं उन सबको मैं कहना चाहूँगा, आप एक दूसरे को प्रेरणा दो, दर्शन करें। व्याख्यान सब नहीं सुन सकते हैं तो कम से कम दर्शन जरूर करें। प्रार्थना में है, दोपहर में धर्म चर्चा है, रात को व्याख्यान है, जरूर सुने। कोई भी परिवार का सदस्य वंचित नहीं रहे। गुरुदेव ने कृपा कराई है, हमारे को यहाँ रखा है। तो अब जैसे हमारा काम है संभालने का, तो वैसे आपका भी काम है हमारे को संभालने का, है नहीं? क्यों? आप हमारे माँ बाप के समान हो। भगवान महावीर ने श्रावक श्राविकाओं को माता पिता की उपमा से उपमित किया है, और इससे बढ़कर और आपको क्या दर्जा दिया जा सकता है? जैसे माँ बाप अपने बच्चे की सार संभाल करते हैं, तो वैसे आप भी हमारी सार संभाल करते रहो और हमारे को संभालते रहो और व्याख्यान वाणी सुनते रहो और जीवन को सुधारते रहो। तो मैं सभी के प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन धर्म आराधना करते रहे और जीवन को सफल बनाते रहे, इसी आशा के साथ ओम आ रहा हूँ।